आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आपका भाई आप लोगों के बीच में उपस्थित है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम आप सभी लोगों को एक बात स्पष्ट कर दें कि जिस तरीके की निराशा आप सभी लोगों के मन में घर कर गई है कि अब जो कुछ भी होना है वो चुनावों के बाद होना है, इसके पहले कुछ भी नहीं होना है, मैं इस चीज़ की मानसिकता विद्यार्थियों में देख रहा हूँ। इसीलिए वो सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं है, सपोर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, आप सभी लोग अगर इस मेंटलिटी के साथ ही आगे बढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें वो बदलती चली जाएंगी, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब तक आपका भाई आप लोगों के बीच में मौजूद है, हमारे किसी भी प्रतियोगी भाई बहन का कहीं से रंच मात्र भी नुकसान नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। देखिए, हम बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हम आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ही दो चार कदम चल पाए हैं। बाकी ना हमारे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं, ना तो हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ना हम प्रोफेशनल हैं, है ना। हम अपना सादा जीवन जीने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। आज आप सभी लोगों को मैं काफ़ी सारी बातें स्पष्ट करने आया हूँ। विद्यार्थियों के मन में ये एक सवाल है, अक्सर ये विद्यार्थी पूछते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आप सभी लोगों की मंगलवार को जारी होने वाले एई विज्ञापन में स्पष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी वर्ग विशेष या किसी कैटेगरी विशेष में ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा या किसी वैकेंसी विशेष में। ये वैकेंसी अगर आप सभी लोगों की इस पे स्टैंड ले लेता है लोक सेवा आयोग या शासन से उनको जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर अगर ये रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप लोगों को जो सम्मिलित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा का विज्ञापन आने वाला है, उस विज्ञापन में भी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। आयु सीमा आप सभी लोग जानते ही हैं, 21 से 40 वर्ष होती है लोक सेवा आयोग की, और इसे एक्सटेंड करने के लिए हम सभी लोगों ने ज्ञापन देने स्टार्ट किए थे और समस्त अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट किया था कि विद्यार्थियों की ये मांग अवश्य ही पूरी की जाएगी। तो आप सभी लोग थोड़े से संवेदनशील बने ताकि हम सभी लोग भी आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन से कार्य कर सकें। रही बात अपडेटेड नियमावली की, तो अपडेटेड नियमावली इनको कल की तारीख में रिसीव हो गई है। ये सबसे बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है हम सभी लोगों के लिए। और रही बात विज्ञापन आदि की, तो इस पे लोक सेवा आयोग को ही स्टैंड अपना क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि उनको परीक्षा कैलेंडर अपना जारी करना है। सारी चीज़ें क्लियरिफिकेशन करने के बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन की तिथियां भी सामने आ जाएगी। ये तो तय रहा कि आप सभी लोगों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने के लगभग 3 से 4 महीने के भीतर आपकी एलटी ग्रेड फाइनल हो जाएगी। अधिकतम जो समय सीमा होगी इनकी 5 महीने की होगी, ठीक है ना। 5 महीने में आप सभी लोगों का आवेदन, मतलब विज्ञापन निकलना, आवेदन, एग्जाम और परिणाम, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होंगी। और देखा जाए तो अच्छी चीज़ ये भी रही है कि जो इस तरीके के विवादों की स्थितियाँ समकक्ष अर्हताओं को लेकर के होता रहा है, विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं, दिनों रात जी तोड़ करके मेहनत करते हैं, और जब वो सफल हो जाते हैं तो उनकी फाइलें वेरिफिकेशन के नाम पर रोक दी जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों का आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, है ना, हर तरीके का शोषण हो जाता है। फिर विद्यार्थी इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि वो आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही जो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि समकक्ष शब्द का इस्तेमाल करना बंद करिए, जो भी डिग्रियां वैलिड हैं आप उन डिग्रियों का नाम स्पष्टता विज्ञापन में उल्लिखित करिए। यह हम सभी लोगों की सबसे बड़ी नैतिक जीत है। और इसमें जिन जिन डिग्रियों को वैलिडिटी मिली है, जिन जिन नए डिग्रियों को इसमें सम्मिलित किया गया है,
ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार से दुविधा या समस्याओं का सामना करना पड़े। जो नए विद्यार्थी आए हैं वो भी चिट्टे-पुट्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो विद्यार्थी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनको स्ट्रेटजी पता है कि किस तरीके से हमारा एलटी का सिलेबस निर्धारित होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने 1-2 एग्जाम हिट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मंगलवार तक आप लोगों के लिए स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग पे भी दबाव है कि वो जल्द से जल्द क्लेरिफिकेशन करें इस चीज़ का, और आरओ सहित पीसीएस सहित अपनी अन्य परीक्षाओं और अन्य विज्ञापनों को लेकर के सारी स्थितियां स्पष्ट करते हैं। अभी तक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो सम्मिलित राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा थी और सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा थी, इसका भी जब एग्जाम शेड्यूल आया था, आप सभी लोगों को याद होगा, तो उसमें इसी बात को स्पष्टता लिखा गया था कि ये परीक्षा एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, जीआईसी लेक्चरर, इन सब की समकक्षा हड़ताल समाप्त होने के बाद आरक्षित तिथियों पर इनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। याद है ना, भूल तो नहीं गए है ना। तो ये 2 क्लियर हो गए। तो क्या एलटी और जीआईसी ही जो है मतलब घेलुआ लेकर के आए हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट और भी है, जो ये शिक्षक और छात्र अनुपात का लेकर के जो है रोना, बहुत से विशिष्ट लोग हैं जो कि मतलब रोना रोते रहते हैं और विद्यार्थियों को परेशान करने के लिए वो जो है कुछ भी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षक और छात्र अनुपात पूरा तरीके से रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है और उसे शासन को प्रेषित भी किया जा चुका है। जीआईसी कॉलेजेस में अध्यापकों की कमी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है ना। और अधिकारियों ने स्वयं भी इस चीज को रिकमेंड किया है कि जहां अध्यापक ही नहीं होंगे वहां विद्यार्थी क्या करने आएंगे। भाई कोई भी अभिभावक होगा वो अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में तो नहीं प्रेषित करेगा ना, ऐसे विद्यालय में एडमिशन तो नहीं दिलाएगा ना जहां अध्यापक ही ना हो। जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे क्या। तो इसलिए राजकीय विद्यालयों में आपकी विज्ञापन आदि को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं है, ठीक है ना। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम जो रिपोर्टिंग करते हैं, हम जो प्रयास करते हैं, वो प्रयास आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों के साथ, हमारे बहते हुए पसीने के साथ, है ना, वो मेहनत की जो श्वेत बूंदें होती हैं वो साफ साफ स्पष्टता झलकती है। क्यों? क्योंकि हमें आप सभी लोगों की चिंता होती है कि अगर आपने हम पे ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, तो हमको चैन से नहीं बैठना है, हमें प्रयास करते रहना है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग हमेशा ही सजग रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज मिला है तो वो उस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में तब्दील करने के लिए हम लोगों ने अपने पूरे जी जान से जुट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार तक का इंतजार करिए, लोक सेवा आयोग अपना स्टैंड क्लियर करने चल रहा है, ठीक है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो रेगुलर जो मीटिंग है, आप इसे बोल सकते हो, वो सोमवार को होगी, ठीक है ना। और सोमवार को मीटिंग होने के उपरांत उसमें निविदाएं जारी की जाएंगी कि कौन सी फर्म आप सभी लोगों की टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो ये आपका टीईटी वगैरह है, ये कौन कराएगा, ठीक है ना। फर्मों का चयन किया जाएगा और इस प्रक्रिया में तकरीबन 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, 1.5 क्या 2 महीने मान लीजिए, ठीक है ना। मतलब पूरा मई और पूरा जून ये आप सभी लोगों का जाएगा। और इन सारी चीज़ों के फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों के एग्जाम शेड्यूल को जारी किया जाएगा। एक सूचना ये भी मिली है शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही कि आप सभी लोगों की जो परीक्षा तिथियां घोषित की जाएंगी, मतलब जो इनका एग्जाम कैलेंडर आएगा, वो 15 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का होगा, ठीक है। 15 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच का, मतलब जो पहली परीक्षा इनकी हो सकती है वो 15 जुलाई के बाद हो सकती है, ठीक। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर पूरे एकाग्रचित्त हो जाइए। क्यों? क्योंकि यदि आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो जो अवसर आप लोगों को, चाहे छोटे अवसर हों या बड़े अवसर हों, वो आप सभी लोगों को रिजल्ट के रूप में परिणित हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब रिजल्ट मिल जाए तो सबसे बेहतरीन, उससे बेहतरीन खुशी क्या हो सकती है।
तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका भाई आप लोगों के बीच में मौजूद है। जितने भी प्रयास बन सकते हैं वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के माध्यम से किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। बहुत समय बाद विद्यार्थियों ने हमसे पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत समय बाद आप सभी लोगों को अधीनस्थ क्या मैं देने आया हूँ सूचना। अधीनस्थ इस समय 3 परीक्षाओं के परिणाम जारी करने को लेकर के ज्यादा ही उत्सुक दिख रहा है। पहला परिणाम है मुख्य सेविका का, दूसरा परिणाम है वीडियो री एग्जाम का, और तीसरा परिणाम आप सभी लोगों का कौन सी वैकेंसी ध्यान से उतर गया है। वो 3 वैकेंसियों का परिणाम आप सभी लोगों को जून के तृतीय सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। और जो इनकी समय सीमा तय की गई है वीडियो एग्जाम वगैरह के नियुक्ति आदि की प्रक्रियाओं का, वो 31 जुलाई रखी गई है कि मतलब तब तक हम ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये सारे कार्य कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों का कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थितियों में तो भाई जब परिणाम हमारे सामने आए तभी हम जान पाएंगे, है ना। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। और पीईटी 2024 का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को जुलाई महीने में देखने के लिए मिलेगा। ये बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि जुलाई के महीने में आप लोगों का पीईटी 2024 का विज्ञापन जारी होगा। ठीक, तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आप सभी लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले यदि विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के आप स्टूडेंट रहे हैं, आपने एग्जाम दिया है, 2016 में आपने साक्षात्कार दिया है, 2021 में आपने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दी है, तो आप हमारी याचिका में जुड़ करके उस याचिका से अपने लिए एक स्वर्णिम अवसर के रूप में अपने भविष्य को, सुनहरे भविष्य को गले लगा सकते हैं। ये याचिका आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए। उसके पहले हम लोग बीएड के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती न दी गई होती तो मामला यहीं पे शांत हो गया होता। देखिए, जो चीजें इनलीगल है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है ना। इसमें आप सभी लोगों को ये चीजें सोच करके बैठ जाना कि नहीं, अगर ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता, ऐसी परिस्थितियों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जब कोई भी इंसान, क्योंकि हम सभी लोगों ने अध्यादेश की मांग की है ना, लोग कहते नहीं है कि मतलब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो गायब हो गए, तो गायब नहीं हो गए, हम सभी लोगों को विद्यार्थियों का सहयोग नहीं मिला। विद्यार्थी जिस लेवल से हम लोगों को सपोर्ट करने चाहिए थे उस लेवल पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना। हम सभी लोगों की ही याचिकाएं थी जिसपे ये सारी चीजें क्लियर हुई है सर्वोच्च न्यायालय से, और हम लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था, लगातार ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। जब आप सभी लोगों के लिए अटॉर्नी जनरल, वहां पर सॉलिसिटर जनरल खड़े हो गए थे, महान्यायवादी, लेकिन कहते नहीं कि जब विद्यार्थी ही सहयोग नहीं कर पाएंगे तो हम सभी लोग अपनी मांगों को कितने ही उचित ढंग से कहीं पर रख पाएंगे। तो आप सभी लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाए होते तो मामला कुछ और ही हो जाता। क्यों? क्योंकि जब वहां पे महान्यायवादी महोदय खड़े हुए, जाहिर सी बात है पूरा मामला ही पलट गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने डायरेक्ट इंटरफेयर किया था उसमें, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी सहयोग करना चाहिए था। चलिए, चुनाव के बाद फिर से प्रयास शुरू किए जाएंगे ताकि आरटीई एक्ट में संशोधन हो और बीएड के विद्यार्थियों को पुनः मौका मिलाए। आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल की, इसकी परीक्षा तिथियां की जो सूत्र बता रहे हैं, यह आप सभी लोग मैं बता दूं, जुलाई के अंतिम सप्ताह, अगस्त के द्वितीय सप्ताह के पहले, मतलब अगस्त के प्रथम सप्ताह, ये आप सभी लोग परीक्षा तिथियां घोषित हो सकती हैं और इसी में आपका पेपर होगा। ये परीक्षाएं सकुशल संपादित होने के बाद आप सभी लोगों का यूपीएसआई का विज्ञापन जारी होगा। ये विज्ञापन तकरीबन 9500 पदों का होगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो चिंतित मत होइए, चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, क्योंकि हमें चैनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चलाना है,
हमें आप सभी लोगों के सहयोग के साथ चलाना है। जितना अधिक आप सहयोग करोगे उतना ही बेहतरीन हम प्रयास कर पाएंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।